प्रदेश में भी किसान आंदोलन जो है उसने जोर पकड़ लिया है, पर किसान आंदोलन के जोर पकड़ने से पहले आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो अपना स्टैंड लेकर आई है वो अभी तक समझ से बाहर हो चुका है। हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिन पहले कोटपुतली में आयोजित एक सभा में संबोधित कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इस बिल के पक्ष में बिल्कुल नहीं था। मैं दिल्ली में जब संसद हुई थी, इस बिल को लेकर जब संसद हुई थी तो मैं गया था और वहाँ मुझे कोरोना पॉजिटिव बता के मेरे को उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया, नहीं तो मैं इसका पूर्ण तरीके से विरोध करता। अरुण सिंह जो कि प्रदेश प्रभारी बने हैं, वह जयपुर यात्रा पर आए। उनसे पत्रकार वार्ता के अंदर पूछा गया था कि आखिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का क्या स्टैंड है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह को एक धमकी भरा लेटर भी लिख डाला कि अगर आप इस बिल को वापस नहीं लोगे तो हम एनडीए से समर्थन वापस ले लेंगे। हालांकि आरएलपी के पास में सिर्फ एक ही सीट है, नागौर से सांसद खुद हनुमान बेनीवाल हैं, वो अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन जब अरुण सिंह से पूछा गया कि क्या स्टैंड है हनुमान बेनीवाल की पार्टी का अब आपकी पार्टी के अंदर, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो एनडीए से जुड़े हुए हैं, वो जाने। तो सवाल या निशान यही उठता है कि आखिर हनुमान बेनीवाल का स्टैंड है कहाँ। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अगर एमएसपी को जो ये मामला हुआ है किसान आंदोलन का, इसमें अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेगी तो हम हमारा समर्थन वापस ले लेंगे। ट्विटर पर चिट्ठी डाल देते हैं, वो देखी जाती है कि भाई देखो ये हनुमान बेनीवाल ने चिट्ठी लिख दी है। किसानों के समर्थन में भी उतरे हैं। वो कोटपुतली में सभा करी, नागौर में सभा करी, उससे पहले उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई मैं किसानों के साथ हूँ। पर अभी तक उन्होंने पार्टी से नाता नहीं तोड़ा है, एनडीए से नाता नहीं तोड़ा है। तो आखिर हनुमान बेनीवाल कर क्या रहे हैं? बीजेपी क्यों हनुमान बेनीवाल के नाम लेते ही चुप हो जाती है कि नहीं? अभी हाल ही में एक बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया था उसके बाद कि भाई बीजेपी क्या आरएलपी जो भी है, तो पलट के वार आया कि भाई आरएलपी बीजेपी से है। तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन है, कंक्लूजन है जो कि फैला हुआ है, और इस चीज़ को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ नहीं है, या फिर इसके बारे में विचार करेंगे जो भी है। पर जो स्थिति किसान बिल को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, ख़ासतौर से पूरे किसानों ने दिल्ली बॉर्डर जाम कर दिया है, टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, सब पूरी तरीके से जाम हो चुके हैं। स्थिति ख़राब हो चुकी है, किसान मर चुके हैं कुछ वहाँ पे। बहुत से किसान हैं उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है, जिनकी तबीयत ख़राब है उन किसानों को वापस भेज दिया और वहाँ पर उनसे 3 गुना किसान आ गए। इससे हम नहीं कह सकते इस चीज़ को लेके कि भाई किसान वापस जा सकते हैं। किसानों का जो आंदोलन है वो तैयार होकर बैठे हुए हैं, 4 से 5-6 महीने का राशन लेकर बैठे हुए हैं और तबीयत से बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। जिस तरीके से पार्टियाँ स्थिति बना रही है, विपक्ष एक दूसरे पे वार कर रहा है, बीजेपी कह रही है टुकड़े टुकड़े गैंग, कांग्रेस कह रही है कि समर्थन नहीं कर रहे हैं, ये नहीं वो नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर कुछ और ही दिशा निर्देश हो रहे हैं। अब देखना ये है कि राजस्थान के अंदर किस तरीके से ये बढ़ेंगे आगे, हनुमान बेनीवाल कितना पक्ष में होंगे। हालांकि उनकी रैली बहुत बड़ी थी, कोटपुतली के अंदर जो हुई थी, निमराना में हुई थी, बहुत बड़ी रैली थी और बहुत सारे किसानों ने वहाँ शिरकत की थी। पर बीजेपी यानी एनडीए के साथ में हनुमान बेनीवाल अभी भी जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है। हनुमान बेनीवाल क्या स्टैंड लेंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है।